Movies presenting Grabbers। इस कहानी में एक मेट्रोइड को समुद्र में गिरते हुए दिखाया जाता है। पास में ही कुछ मछुआरे उसी आइलैंड पर काम कर रहे थे। वे इस मेट्रोइड को गिरते हुए देख लेते हैं। उन्हें लगता है ये किसी तरह का फ्लेयर गन का इशारा है। जब वे उस रोशनी वाली जगह पर जाते हैं जहाँ मेट्रोइड गिरा था, तो एक अनजान शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। अगले दिन उस आइलैंड की देखरेख करने वाले पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसका नाम मोशिया होता है, और आज उसके साथ काम करने के लिए एक नई लड़की को बुलाया जाता है जिसका नाम लीजा है। दरअसल लीजा की जगह इस जगह चीफ ऑफिसर की ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन किसी काम की वजह से उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ी। और चीफ ऑफिसर को ओशिया पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो हर वक्त शराब के नशे में रहता है। इसलिए लीजा को ड्यूटी पर बुलाया गया है। हालांकि लीजा के आने से ओशिया को ज़्यादा खुशी नहीं होती। उसका मानना था कि वो अकेला ही सब कुछ संभाल सकता है। अब इस आइलैंड पर दो वर्कर्स को काम करते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम रॉय होता है। रॉय को वह काम करते हुए समुद्र में एक क्रीचर मिलता है। वो उस क्रीचर को अपने घर लाकर बातों में छोड़ देता है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है। अगले सुबह ओशिया और लीसा बीच पर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि समुद्र के किनारे बहुत सी मछलियाँ मरी हुई हैं। ओशिया और लीसा इन मछलियों की डेथ की जानकारी निकालने के लिए एक डॉक्टर को बुलाते हैं। वो उन्हें बताता है कि मछलियों की मौत समुद्र के अंदर ही हो गई थी। उसके बाद वो बहकर किनारे पर आई है। साथ ही इन मछलियों के शरीर में बहुत गहरे घाव भी हैं। ये सुनने के बाद ओशिया समझ जाता है कि कुछ तो बात है, क्योंकि वो काफ़ी समय से इस आइलैंड की देखरेख कर रहा था, और ऐसी घटना आज उसने पहली बार देखी है। ओशिया कॉन्ट्रैक्टर को इन मछलियों को समुद्र किनारे से हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है। अब कॉन्ट्रैक्टर समुद्र के किनारे से इन मछलियों को हटा देता है, और जब वो अपने आदमी को समुद्र के किनारे पर अपना सामान लेने के लिए भेजता है, तो उस आदमी को समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा अंडा दिखाई देता है। वो उनमें से एक अंडे को उठा लेता है, और तभी समुद्र के अंदर से एक क्रिएचर आकर उस आदमी को अपने साथ समुद्र में घसीट कर ले जाता है। जब कॉन्ट्रैक्टर अपने आदमी को बुलाने के लिए जाता है, तो वहाँ पर कोई नहीं मिलता। रात को समुद्र के किनारे एक घर को दिखाया जाता है। ये घर रॉय के साथी का होता है। जब शाम के समय रॉय अपनी पत्नी के साथ था, तो उन्हें बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाकर देखता है, तो उसी का एक दोस्त जो कि हवा में लटका हुआ था, वो तभी नीचे गिर जाता है। वो देखने के लिए बाहर जाता है, और तभी कोई अनजान शक्ति उसे भी आसमान में खींच लेती है। ये देखकर उसकी पत्नी बाहर आती है, और जब वो ऊपर की तरफ देखती है, तो एक अजीब सा क्रिएचर उसे दिखाई देता है, जिससे डरकर वो बहुत जल्द घर के अंदर चली जाती है और सारे दरवाजे बंद कर लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी नज़र चिमनी की तरफ जाती है। इससे पहले वो चिमनी को बंद करती, वो क्रिएचर उसकी पत्नी को भी उसी चिमनी से खींच लेता है। और अब रॉय को दिखाया जाता है। रॉय ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है, और वो घर आकर सीधा बाथटब में जाता है, जहाँ उसने सुबह उस क्रिएचर को छोड़ा था। वो देखता है कि बाथटब में क्रिएचर नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर एक अंडा था। और तभी वो क्रिएचर जो सीलिंग पर छिपा हुआ था, वो रॉय पर हमला कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उसे छोड़ देता है, और तभी रॉय उसे गोली मार देता है। अब रॉय अगले दिन ओशिया को ये सारी बातें बताता है। ओशिया उस क्रिएचर को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्रिएचर आज से पहले कभी नहीं देखा। रॉय उन्हें बताता कि जब इसने इस क्रिएचर को बाथटब में रखा था, ये बहुत छोटा था, और शाम को जब मैंने इसे देखा तो साइज में बहुत बड़ा हो गया था। साथ में ये क्रिएचर इंसानी खून भी पीता है। अब इसलिए रॉय इस क्रिएचर का नाम ग्रैबर्स रख देता है। इसके बाद ओशिया और लीसा उस बीच पर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था, सिवाय कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी की। ओशिया देखता है कि कार की चाबी कार के अंदर ही थी। ये देखकर ओशिया समझ जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपनी गाड़ी ऐसे कभी नहीं छोड़ता। जब ओशिया और लीसा पास के ही घर में जांच पड़ताल करने के लिए जाते हैं, जो कि उन्हीं पति पत्नी का था, जिन्हें रात को क्रिएचर ने मार दिया था। वहाँ की हालत देखकर ओशिया समझ जाता है कि ये क्रिएचर बहुत शक्तिशाली है। तभी रॉय वहाँ आकर ओशिया को अपने घर ले जाते हैं, जहाँ दिखाया जाता है कि उसके घर की हालत बहुत ख़राब है। उसके घर की दीवारें टूटी हुई हैं, और उसका बाथटब बाहर पड़ा है। इस बाथटब के अंदर वो अंडा था। इसका मतलब ये था कि उस अंडे के अंदर से क्रिएचर बाहर आ चुका था। रॉय उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर पानी में रहता है, और परसों जब बारिश हो रही थी, तो ये क्रिएचर समुद्र से बाहर आ गया था। ये सुनकर इन्हें और चिंता हो जाती है, क्योंकि बारिश का मौसम फिर से शुरू होने वाला था, और उन्हें अंदाज़ा लग जाता है कि बारिश होने पर वो क्रिएचर समुद्र से बाहर आएंगे और फिर इंसानों को खाना शुरू कर देंगे। रॉय उन्हें बताता है कि उसे पता है कि उस क्रिएचर ने अंडे कहाँ दिए होंगे। फिर रॉय उन दोनों को समुद्र के पास एक गुफा में ले जाते हैं। रॉय उस गुफा के अंदर उन दोनों के साथ जाने से मना कर देता है, इसलिए लीसा और ओशिया उस गुफा में जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं, तो उन्हें एक फिशरमैन के कपड़े वहीं दिखाई देते हैं, जिसे क्रिएचर ने सबसे पहले मारा था। ओशिया आवाज़ करके उस क्रिएचर को बुलाता है, और तभी क्रिएचर उसकी आवाज़ सुनकर जाग जाता है और उन पर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से ओशिया और लीसा जान बचाकर बाहर आते हैं, लेकिन क्रिएचर उनके पीछे पीछे गुफा से बाहर नहीं आता, क्योंकि वो धूप में नहीं निकल सकता, यानी कि वो सनलाइट को सहन नहीं कर सकता। इसलिए उनकी जान बच जाती है। रॉय को वहाँ बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं,
जिनमें से बहुत जल्द क्रिएचर निकलने वाले थे और उनके पैदा होते ही वो सभी इंसानों को ख़त्म कर देंगे। इसलिए ओशा और लीशा अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता क्योंकि वहाँ आज रात पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। ओशा और लीशा जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि वो डॉक्टर के ज़रिए उस क्रिएचर की कमज़ोरी का पता लगा सकें। ओशा डॉक्टर के लैब में आकर उस क्रिएचर में आग लगा देता है, जिससे कि लैब का फायर अलार्म बज जाता है और पानी उस क्रिएचर पर गिर जाता है, जिससे वो क्रिएचर दोबारा जिंदा हो जाता है और सीधा ओशा के मुंह पर चिपक जाता है। लेकिन इससे पहले वो क्रिएचर ओशा को उसे नुकसान पहुंचाता, वो उसे मार देता है। फिर रोय ने बताता है कि ये क्रिएचर सिर्फ पानी और खून पीते हैं, एल्कोहल ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद एल्कोहल इनके लिए एक जहर का काम करती है। इसलिए ये सब एक बारटेंडर के पास जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि इस आइलैंड पर जितने भी लोग हैं हमें सबको शराब पिलानी होगी ताकि क्रिएचर उन पर हमला ना करें। वो बारटेंडर को ये भी कहते हैं कि लोगों को क्रिएचर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब लोग डर जाएंगे और अफरा तफरी फैल जाएगी। ओशा लीसा को कहता है कि आज वो शराब नहीं पिएगा क्योंकि उसे सबको बचाना है। लेकिन लीसा, तुम्हें शराब पीनी होगी। लीसा शराब पीने से पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन ओशा के कहने पर वो शराब पी लेती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओशा से प्यार करती है। जब लीसा शराब पीती है तो उसका थोड़ा सा ब्लड निकल जाता है और नए जन्म क्रिएचर के ऊपर गिर जाते हैं और वो तभी मर जाता है। तो इन्हें कंफर्म हो जाता है कि अल्कोहल से क्रिएचर मर जाते हैं। इसके बाद ओशा चर्च में जाता है और वहाँ जाकर जितने भी लोग प्रे कर रहे होते हैं उन्हें बताता है कि आज बार में फ्री में वाइन मिल रही है। ये सुनकर सभी लोग वाइन पीने के लिए चले जाते हैं क्योंकि ये सभी आयरिश होते हैं, यानी कि जो शराब पीने के शौकीन होते हैं। वो जाकर सभी शराब पी लेते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ओशा और लीसा बाहर कार में बैठे होते हैं और ज़ोरदार बारिश हो जाती है। तभी एक आदमी बाहर से शराब पीकर बाहर आता है क्योंकि अंदर वॉशरूम बिल्कुल फुल था। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ बहुत छोटे छोटे क्रिएचर होते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ जाता है, एक बड़ा क्रिएचर उसे आकर वहीं मार देता है। ओशा और लीसा अपनी जान बचाकर कार में चले जाते हैं, लेकिन इन सब की हड़बड़ाहट से लीसा का कार का हॉर्न बज जाता है, जिसे सुनकर ग्रैबर्स इन पर हमला कर देता है। फिर ये दोनों अपनी जान बचाकर बार के अंदर आते हैं और वहाँ आकर लोगों को बताते हैं कि उन सबको ऊपर जाना होगा। फिर बारटेंडर ओशा को बताता है कि शराब ख़त्म हो चुकी है, अगर हमें और शराब चाहिए तो हमें उसके लिए दूसरी बिल्डिंग में जाना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि बाहर बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं। और तभी छोटे छोटे क्रिएचर्स बार के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ओशा सभी लोगों को ऊपर भेज देता है, लेकिन डॉक्टर, जिसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, वो कैमरा लेकर बाहर चला जाता है क्योंकि वो ग्रैबर्स की फ़ोटो लेना चाहता था। जब डॉक्टर ग्रैबर्स के पास आते हैं तो ग्रैबर उसे बहुत दूर फेंक देता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी रोय कहता है कि ग्रैबर यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि ओशा उसका शिकार है। ओशा पे पहले भी हमला कर चुका है और वो बच गया था, इसलिए दोबारा अपने शिकार को लेने आया है। ये सुनकर ओशा कहता है ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। हालांकि इस वक्त ओशा को बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि उसने अल्कोहल पी रखी थी। लीसा उसे रोकती है लेकिन वो नहीं सुनता। फिर लीसा कहती है कि क्यों ना हम ग्रैबर्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाएं और वहाँ खड़े बुलडोजर में हम इसे फंसा लेंगे और जब सुबह होगी तो ग्रैबर्स अपने आप मारा जाएगा, यानी कि वो सनलाइट से मारा जाएगा। ये प्लान ओशा को भी सही लगता है, इसलिए वो कार लेकर लीसा के साथ कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ निकल पड़ता है और क्रिएचर्स उन्हें देख लेता है और इनका पीछा करता है। जब ये कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारा डीजल दिखाई देता है, इसलिए ओशा प्लान बनाता है कि ग्रैबर्स को पेट्रोल के ऊपर गिराकर उसमें आग लगा देंगे और ग्रैबर्स ओशा के सामने आ जाता है। ओशा उसे अपनी तरफ अटैक करता है, लेकिन ग्रैबर्स के पास आने के बजाय उसे अपने पास खींच लेता है और उस जगह फेंक देता है जहाँ पर डीजल होता है। और ग्रैबर भी वहाँ पर आ जाता है और उससे पहले वो ओशा पर हमला करता। लीसा उसे बुलडोजर में फंसा लेती है और ओशा को वहाँ से बाहर निकाल लेती है और उसे शराब की बोतल पीने के लिए कहती है जो उसे वहीं पर मिली थी। लेकिन इससे पहले ओशा शराब पीता, ग्रैबर उसे खींच लेता है, लेकिन ओशा अपनी जान बचाने के लिए तभी उस बोतल की शराब खोलकर सारी शराब उस ग्रैबर के मुंह पर डाल देता है, जिससे वो ग्रैबर ओशा को दूर फेंक देता है। और तभी लीसा उस फ्लेयर गन से डीजल के बॉक्सेस को उड़ा देती है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। वो ग्रैबर्स वहीं मारा जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, एक साइंस फिक्शन कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें और भी मूवीज़ रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।